तो चलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ यह भी हम आपको बताएंगे। तो लखनऊ में क्या होता है, तो लखनऊ में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई। यहां भी कैंपस पढ़ने पढ़ाने वालों का था, लेकिन बवाल मच गया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हिंदू मुस्लिम भाई नहीं, ये दोनों ही नारे लगते गए। और ऐसी स्थिति में लखनऊ कैंपस में भी एक उधेड़ बुन की स्थिति सामने आई। जरा देखिएगा रिपोर्ट। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित बारादरी मस्जिद पर ताला क्या लगा, बवाल मच गया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा और हिंदू मुस्लिम साथ नहीं का नारा ये बताने लगा कि मामला अब सियासी हो चला है। तो उन सभी पढ़ने वाले छात्रों का बड़ा सवाल कि शिक्षण संस्थानों में नमाज का क्या काम। एक पक्ष धार्मिक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है तो दूसरा पक्ष पूछ रहा है क्या नमाज होगी तो हर धर्म की सामूहिक प्रार्थना भी होगी। अपने अपने मुद्दों पर आसन लगाकर छात्र गुट बैठ गए। एक नमाज तो दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आमादा हो गया। यहाँ छात्रों के अलग अलग संगठनों के बीच दो फाड़ की स्थिति हो गई। एनएसयूआई और वामपंथी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम छात्रों को समर्थन दे दिया, तो दूसरी तरफ एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के कदम को जायज बताया कि ये 200 साल से पुरानी इमारत है और विश्वविद्यालय 100 साल का हुआ, 105 साल का, वो 200 साल की हो गई। और वहाँ पे हमारे जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो मस्जिद ही नहीं है। अवैध मज़ार विश्वविद्यालय में 6-7 मज़ार है, उनको हटाया जाए। और विश्वविद्यालय में जो लाल बरादरी में जो हथौड़े और कुदाल चलाए हैं ना, उन पे मुकदमा FIR चाहिए देशद्रोह के विरुद्ध। तो लखनऊ कैंपस में क्या कुछ चल रहा था, वहां भी पढ़ाई होती है, लेकिन हिंदू मुसलमान होने लगा, राजनीति होने लगी। जो पढ़ने वाले लड़के थे वो पूछ रहे थे कि भाई हमारे पढ़ने वाले संस्थान के इस प्रीमाइसेस को, इस परिसर को आखिर अखाड़ा क्यों बना दिया गया। चलिए इस पर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और रिपोर्ट क्या होगी कि ग्राउंड जीरो से हम देखने की और परखने की कोशिश करते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर ये अखाड़ा किसने बनाया और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मौजूद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए तमाम जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, गेट में अंदर ताला लगा दिया, कॉलेज का प्रशासन है वो अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। वहीं आपको दूसरी ओर एक तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ देखिए इस गेट के हमारे बाईं तरफ देखिए जहाँ प्रशासन भी भारी मात्रा में खड़ा है, मौजूद है। और साफ तौर पर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि कॉलेज में किसी तरह का जो धार्मिक कार्यक्रम है वो नहीं होने देंगे, जिसको लेकर के वो लोग भी धरने पर बैठे हैं। तो मामला इतना उग्र हो गया कि संभाले नहीं संभल रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मारपीट पर उतारू हो गए। तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस की मदद ली, दोनों पक्षों को शांत कराया और एक पक्ष को पकड़कर ले गए वीसी ऑफिस के अंदर बातचीत के लिए कि चलिए बातचीत कर लीजिए। लेकिन इस बवाल के बाद फिर वही सवाल खड़ा हो गया, क्या विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान, क्या धार्मिक गतिविधियों का एक अखाड़ा हो गया। इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी कुल सचिव कार्यालय के पत्र का एक हवाला भी दिया जा रहा है, जरा देखिएगा। मामला इतना उग्र हो गया था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मारपीट तक उतारू हो गए। तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस की मदद से दोनों पक्षों को शांत कराया और एक पक्ष को लेकर वीसी ऑफिस में बातचीत के लिए चले गए। लेकिन इस बवाल के बाद फिर वही सवाल खड़ा है, क्या विश्वविद्यालय शैक्षणिक स्थल नहीं धार्मिक गतिविधियों का मंच बन गया है। इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी कुल सचिव कार्यालय के पत्र का हवाला दे रहा है। कल एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के विरोध में कुछ लोग बैठे थे, जिनसे क्या नाम आज कुल सचिव कार्यालय में उनके पक्ष की वार्तालाप हुई है और अपना वो पक्ष अपना रखे। इसी के घटना के विरोध में कुछ विद्यार्थी लोग आज आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसको हम लोग करेंगे। तो फिर सवाल है कि शैक्षणिक संस्थानों को इबादत के बहाने राजनीति का अखाड़ा क्यों बनने दिया गया।
किसने बनाया और धार्मिक गतिविधियों के लिए खुला मंच होना चाहिए या फिर कैंपस को पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित रखना चाहिए, यह भी सवाल है। सोचना चाहिए क्या प्रशासन ने समय रहते अपनी गाइडलाइन नहीं बनाई, और जब नहीं बनाई तो अब बनानी चाहिए ताकि जो धर्म के बहाने पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, इस पर पूर्णतः विराम लग जाए। तो सवाल है कि आखिर ये टाइमिंग का चुनाव क्यों हुआ। जरा जोड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इस बवाल की टाइमिंग, क्योंकि ये तब हुआ जब सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो विदेश यात्रा पर हैं, सिंगापुर में।